सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी रिएक्ट नेटिव वाली सीरीज कंटिन्यू है। तो काफ़ी ज़्यादा डिले आ चुका है इसमें, बट अब जो है वो हम लोग इसको कंटिन्यूसली जो है वो लेकर चलेंगे। तो आज जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज जो है वो हम लोग नेविगेशन को देखने वाले हैं। अब हमारे पास रिएक्ट नेटिव में जो है वो अलग अलग किस्म की नेविगेशंस होती हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास एक तो बॉटम नेविगेशन होती है, आप लोगों ने देखा होगा हर ऐप में जो है वो तकरीबन 90% ऐप में जो है वो इस तरह की नेविगेशन देखने को मिलती है कि बॉटम में जो है वो कुछ टैब से आ रही होती हैं, बेसिकली जिसमें आइकन्स लगे होते हैं और उनके ऊपर क्लिक करके हम लोग नेविगेट हो रहे होते हैं एक से दूसरी स्क्रीन पर। उसको हम बोलते हैं बॉटम नेविगेशन। ठीक है, बॉटम नेविगेशन। इसके अलावा हमारे पास टैब नेविगेशन होती है। इसके अलावा हमारे पास स्टैक नेविगेशन होती है। तो स्टैक नेविगेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं। स्टैक नेविगेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अगर किसी बटन के क्लिक के ऊपर जो है वो दूसरी स्क्रीन पे मूव करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम उसको स्टैक नेविगेशन बोलते हैं। यानी एक बटन है, उसके क्लिक पे हम लोग किसी दूसरी स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं, तो ये हमारी स्टैक नेविगेशन कहलाती है। तो आज जो है वो हम लोग स्टैक नेविगेशन को ही देखने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस में जब नीड पड़ेगी तो हम लोग बॉटम नेविगेशन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर नेविगेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा रिएक्ट नेविगेशन डॉट ओ आर जी पर। ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन डॉट ओ आर जी के ऊपर मैं जाऊंगा और यहाँ पर रीड डॉक्स पर मैं जाता हूँ। तो गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को जो है वो इस कमांड को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो इस कमांड को और यहाँ पर कोड में आओ और यहाँ पर ये चला दो। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं नहीं करूंगा। आपको सिंपल ये कमांड चला के इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये देखो रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, ये रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करो, नीचे आओ और यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर देख लेना इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज इनटू अ बेयर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, नॉट एक्सपो। तो यहाँ पर आपको ये वाली कमांड चलानी है। हम लोग क्योंकि रिएक्ट नेटिव पर काम कर रहे हैं, npm इंस्टॉल और रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स और रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। तो रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स भी ऑलरेडी कर चुका हूँ और रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप लोग ये वाली कमांड जल्दी से इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर आना है हेलो रिएक्ट नेविगेशन। ठीक है, हेलो रिएक्ट नेविगेशन पे आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये वाली कमांड को कॉपी कर लेना है। ये वाली कमांड यहाँ पर पेस्ट करो और इंटर प्रेस कर दो, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ रिएक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक। तो आप लोग भी ये वाली कमांड जल्दी से जो है वो इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर नीचे आ जाना है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। सारी इंस्टॉलेशंस वगैरह हो गई। अब मैं अगर आऊँ यहाँ पर, हमारी ऐप रन है यहाँ पर बेसिकली हमारी, तो ये रन हुई हुई है, मैंने ऑलरेडी रन की हुई है ये दूसरे टर्मिनल में। यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट अभी क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ऐप डॉट जेएस नाउ। तो साइन अप स्क्रीन हमने यहाँ पर अनकमेंट किया हुआ है, बाकी सारे कमेंट किए हुए हैं। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कैसे यूज करनी है। कह रहे हैं सबसे पहले तो आप नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट कर लो। तो हम लोग नेविगेशन कंटेनर को अपनी ऐप में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि नेविगेशन कंटेनर के अंदर ही सारी हमारी राउट्स वगैरह आएंगे। उसके बाद कह रहा है क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर को इंपोर्ट कर लो। तो हम लोग जैसे जैसे वो बोल रहे हैं हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि स्टैक इज इक्वल टू क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ये जो है वो यहाँ से इंपोर्ट हुआ है। सही है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेविगेशन कंटेनर के अंदर अपने सारे के सारे राउट्स को सेट करना है। तो जस्ट कॉपी पेस्ट है, मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको जो भी स्क्रीन सबसे पहले दिखानी है ना, वो आपको टॉप पर रखनी है। यहाँ पर जैसे अब मुझे दिखानी है फ्लैश स्क्रीन सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं फ्लैश स्क्रीन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर देखो फ्लैश स्क्रीन को यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको दो बार डुप्लीकेट कर लूंगा क्योंकि मेरे पास दो और आउट्स हैं। तो उसके बाद आ जाएगी ये मेरे पास लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन और यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन और यहाँ पर साइन अप स्क्रीन और यहाँ पर भी साइन अप स्क्रीन। ठीक है,
और इस सबको अब हटा दूंगा, इस सब की नीड नहीं है। तो यहाँ पर देखो कोड भी क्लीन हो चुका है। और अगर यहाँ पर मैं आऊँ, तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये वाली स्क्रीन देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर जो है ये हमारा हेडर आ रहा है। जब भी हम ये स्टैक नेविगेशन का यूज करते हैं तो ये हेडर जो है वो बाय डिफॉल्ट देता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अगर इसको हटाना है तो यहाँ पर आप क्या करो, ऑप्शन इज इक्वल टू हेडर शॉन, हेडर शॉन या शॉन हेडर, हेडर होता है शायद। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। हेडर शॉन इज इक्वल्स टू फॉल्स। लेट्स सी ये वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लिखी हुई है। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रिमूव, रिमूव हेडर फ्रॉम स्टैक नेविगेशन, नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव। सही है। तो यहाँ पर आ रहा है हाइड हेडर इन स्टैक नेविगेशन रिएक्ट नेविगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इज इक्वल्स टू स्क्रीन ओपीटी वेरिफिकेशन, इस तरीके से नहीं होता। स्क्रीन ऑप्शन हेडर शॉन इस तरीके से होता है, ठीक है। हेडर शॉन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इज इक्वल्स टू फॉल्स इस तरीके से लिख दिया। बट ये जो है वो यहाँ पर नहीं गया। मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, सही है। और लेट्स सी, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, बट स्टिल ये देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन की जगह जस्ट ऑप्शंस करता हूँ। अब चला गया, देखो। ऑप्शंस इज इक्वल्स टू हेडर शॉन फॉल्स। तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब ये देखो, ये लेआउट खराब हुआ है हमारा, इसको फिक्स करते हैं। अब मुझे क्या करना है, गेट स्टार्टेड के क्लिक पर लॉगिन स्क्रीन पर जाना है, ठीक है। तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ फ्लैश स्क्रीन के अंदर। कहाँ है हमारी फ्लैश स्क्रीन? मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे लगाना है ऑन क्लिक। अब यहाँ पर हम ऑन क्लिक नहीं लगाते, ऑन प्रेस लगाते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या लिख करूँ, क्या लिखूंगा, गो टू लॉगिन, ठीक है। गो टू लॉगिन, इस फंक्शन को मैं ऊपर डिफाइन करूंगा, कॉन्स्ट गो टू लॉगिन इज इक्वल टू एरो फंक्शन। और यहाँ पर जैसे हम रिएक्ट के अंदर यूज करते थे, कॉन्स्ट नेविगेशन इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉन्स्ट नेविगेशन इज इक्वल्स टू यूज नेविगेशन, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा कहाँ से? हमने रिएक्ट नेविगेशन नेटिव इंस्टॉल किया था, ठीक है, वहां से। तो अब मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पर नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास, जिस स्क्रीन पर मुझे मूव करना है उसका राउट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन स्क्रीन पर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं लॉगिन यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। अगर मैं आऊँ और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर गो टू साइन अप डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, गो टू साइन अप डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने जो है वो यहाँ पर गो टू साइन अप लगाया होगा। मैंने बेसिकली साइन अप कंपोनेंट में कहाँ लगाया हुआ मैंने? ओके, ये गो टू साइन अप लगा हुआ है, इसका यूज करना है अभी हमने। बट मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैं लॉगिन स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर ये हेडर आ रहा है बाय डिफॉल्ट। मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, बट ये मुझे अच्छा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो ये वाली सिंपल कमांड यहाँ पे कॉपी करके, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो, और ये रिमूव हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। लेकिन ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको हटा के भी अच्छा लग रहा है। मैं अभी हटा देता हूँ, बाद में नीड पड़ेगी तो इसको से हटा देंगे, ठीक है।
आपने रखना है रख लो, मर्जी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब साइन अप के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, साइन अप स्क्रीन पे। तो यहाँ पर सिंपल मैं दोबारा से ये लिख दूंगा, ऑन प्रेस गो टू साइन अप, और यहाँ पर सिंपल कॉन्स्ट गो टू साइन अप इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कॉन्स्ट नेविगेशन इज इक्वल्स टू यूज नेविगेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नेविगेशन है, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल साइन अप स्क्रीन। ठीक है, अगर अब मैं जाऊं गेट स्टार्टेड साइन अप, तो मैं साइन अप के ऊपर आ गया। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है वो हम लोग गेट स्टार्टेड से लॉगिन पर गए, लॉगिन से साइन अप पर गए। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई स्क्रीन बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके आप लोग बुक मार्क कर लो और डन पे क्लिक कर लो, ताकि आपके पास यहाँ पर सामने आ जाए प्लेलिस्ट। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू so much guys for watching this video, and I will see you next video. Take care.